चलिए तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे अभी दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन, वीडीआर एंड सीडीआर। दिस इज द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इन नेटवर्क एनालिसिस दैट विल यूज्ड इन एनालॉग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस रूल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर यदि एनालॉग का फेवरेट टॉपिक देखें ओपन, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। अभी लिखना नहीं है, अभी पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद लिखना है। रुकिएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल जो है, ए जब दो एलिमेंट जब भी बोले ना, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सोचना है। जब भी दो एलिमेंट बोले तो एलिमेंट का मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। व्हेन टू एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, then VDR can be applied, and by the help of VDR we can find the potential across each element if total potential is given। तो वोल्टेज डिवीजन रूल रिलेशन बताता है किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बोथ एलिमेंट एंड टोटल पोटेंशियल। उसको कैसे थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, मगर पहला की पॉइंट क्या लिखना है, लिखिएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टू एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ब्रैकेट में RLC। तो क्या होना चाहिए, एक किसके लिए एप्लीकेबल है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन के लिए सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। लिखिएगा, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। सीरीज कनेक्शन होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए, जो भी स्पेलिंग होता है सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जब सीरीज कनेक्शन रहेगा तो वोल्टेज डिवीजन रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए। VDR इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टू एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले रजिस्टर लेते हैं, बाद में इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर दो रजिस्टर, एक है R1, दूसरा है R2। ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल दिया हुआ है V। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल V दिया हुआ है, अब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2। V1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ VR1 R2 निकालना चाह रहे हैं। देखिएगा, इस सर्किट में हम किस तरह से सोल्व करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से करंट किया जा रहा है, करंट मान लीजिए कि आई जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि करंट आई जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, बट पॉजिटिव से करंट आई निकाल दिए, आई फ्लो करा दिए। थोड़ा सा मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, बट लेटर ऑन हम डायरेक्टली लिखेंगे, इसको डायरेक्टली याद भी करेंगे। यदि हम KVL मारे तो क्या हो जाएगा, -V + V1 + V2 बराबर 0। तो V1 + V2 बराबर V आ जाएगा। V1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये I करंट पॉजिटिव इंटर कर रहा है तो I × R1 लिख सकते हैं। V2 को क्या लिख सकते हैं, I × R2 लिख सकते हैं, बराबर 0। यहाँ से I निकाला जाए बराबर V। यहाँ से I निकाला जाए तो V/R1 + R2 ये होगा, V/R1 + R2, राइट, V/R1 + R2। यदि हम यहाँ से V1 निकालें तो क्या होगा I × R1, यहाँ से आ जाएगा V/R1 + R2 टाइम्स ऑफ R1। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो ये V1 बराबर हो जाएगा R1 / R1 + R2 टाइम्स ऑफ V। देखिएगा, ये आया, और V2 आएगा R2 / R1 + R2 × V। इस फार्मूला में क्या क्या पैरामीटर यूज हो रहा है उसको ध्यान से देखना है। पहला क्या कि V2 निकालना है, उसके लिए टोटल पोटेंशियल चाहिए और R1 R2 का वैल्यू रहना चाहिए। यहाँ पर
V2 निकाल रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं R2, V1 निकाल रहे हैं तो ये NR पार्ट में क्या हो रहा है R1। तो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है उसी का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बटा सम ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि टोटल पोटेंशियल V इनटू क्या फैक्टर होगा R1 डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2। इस फैक्टर को खाली ध्यान रखना है, ये फैक्टर क्या है, R1 डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2 है या फिर R2 डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2। इसके क्रॉस निकालना है तो R1 डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2, इसके क्रॉस निकालना है तो R2 डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2। और ये फैक्टर 1 से छोटा है। क्यों छोटा है 1 से? यदि ये फैक्टर 1 से छोटा है तो V में 1 से छोटा मल्टीप्लाई करने पर ये V2 जो होगा वो V से कम हो जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, R1 मान लेते हैं कि R1 R2 में R1 तो बराबर है, ठीक है ना, R1 बराबर है, ठीक है। यदि हम कहें कि इसमें R2 जोड़ दिया जाए, इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करने पर, ये सब रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसमें R2 जोड़ने से ये बढ़ जाएगा, राइट, ये बढ़ जाएगा। अब इस फैक्टर को इधर लाइए, इस फैक्टर को इधर लाइए तो क्या होगा, R1 डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा 1 से छोटा, ये फैक्टर इधर आएगा तो ये फैक्टर 1 से छोटा होगा। अब कोई भी क्वांटिटी में 1 से छोटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्वांटिटी का वैल्यू घट जाता है। जैसे हम कहें कि V बराबर 5 है, R1 डिवाइडेड V बराबर, ऐसा दे देते हैं, V बराबर 20 है, R1 बराबर 2 किलो ओम है और R3 बराबर 3 किलो ओम है। तो बता सकते हैं कि V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 होगा V टाइम्स ऑफ R1 कितना है 2 डिवाइडेड बटा 2 प्लस 3। किलो के नहीं लिखे क्योंकि ये भी किलो सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 548 वोल्ट। ध्यान से देखिए V1 का वैल्यू 8 वोल्ट 20 वोल्ट से छोटा, क्योंकि ये फैक्टर जो आ रहा है 2/5 2/5 1 से छोटा है। V2 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 डिवाइडेड बटा 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा 4 विच इज़ 12 वोल्ट। V2 हमारा 12 वोल्ट आएगा, ये V2 हमारा 20 से छोटा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, जिसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, जिसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो फैक्टर उस लेते समय दैट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बटा सम ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे। तो ये हमारा रूल है, ठीक है। कुछ इसको ऐसे यूज करेंगे। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मगर ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किस तरह से याद करना है वो ध्यान से देखिए। तो हम लोग को कुछ ऐसे याद करना है, 2 रजिस्टर ले लेते हैं, उस रजिस्टर के क्रॉस विथ साइन भी याद करना है, विथ साइन भी बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। देखिएगा हम कह रहे हैं ये दिया हुआ है R1, ये दिया हुआ है R2, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है इसके क्रॉस, इस पोलरिटी का भी प्लस ऊपर माइनस नीचे, इस पोलरिटी का भी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल निकालना होगा वो होगा एक पॉजिटिव निगेटिव है ना, तो ऊपर पॉजिटिव निगेटिव पोलरिटी का पोटेंशियल, यहाँ पर आएगा ऊपर पॉजिटिव नीचे पोलरिटी का पोटेंशियल, ये V1 और ये V2 निकल जाएगा। ये करंट ऐसे सप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव उसके सेंस पर लिखा गया। और वैल्यू क्या आएगा, तो आएगा वैल्यू V1 बराबर V टाइम्स ऑफ टोटल पोटेंशियल, इसको आगे लिखें या पीछे लिखें कोई फर्क नहीं, V टाइम्स ऑफ क्या होगा, इसके क्रॉस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बटा सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस। V2 क्या होगा, V टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बटा R1 प्लस R2, ये दोनों वोल्ट में आएगा। तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि हम इंडक्टर के क्रॉस निकालें तो क्या होगा, इंडक्टर के क्रॉस ये मान लीजिए टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है V,
इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2। क्या होगा, जो रूल लगाए वही रूल यहाँ पर भी है। V1 बराबर होगा V टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बटा L1 प्लस L2, ठीक है। अब V2 बराबर होगा V टाइम्स ऑफ L2 डिवाइडेड बटा L1 प्लस L2, यानी कि जो केस रजिस्टर के लिए है वही केस इंडक्टर के लिए, ठीक है। अब दो और देखते हैं, अब हम लोग दो और देखते हैं। सिमिलरली यदि हम कैपेसिटर के लिए निकालें तो क्या होगा, कैपेसिटर के लिए निकालें तो क्या होगा, कैपेसिटर के लिए निकालें, मान लेते हैं ये टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है V। ये तो काफ़ी यूज होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये जानने से ना अब बहुत सारा क्वेश्चन, ये उतना यूज़ नहीं होता है, ये बहुत यूज़ होता है, ये भी बहुत यूज़ होता है। तो यदि ये स्टार मार्क करें तो थर्ड नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल यूज़ अ लॉट। यहाँ पर थर्ड नंबर में आप मिस्टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। टोटल पोटेंशियल भी दिया हुआ है, हम इस C1 कैपेसिटेंस के क्रॉस, C1 कैपेसिटेंस के क्रॉस V1 और C2 कैपेसिटेंस के क्रॉस V2, यदि हम यहाँ पर V1 निकालना चाहें, V1 निकालना चाहें तो क्या होगा, V1 होगा V टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ C2 नॉट C1। कैपेसिटेंस किसका, C2 का। आप मेरे से पूछेगा C2 कैसे लिखा गया, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मगर जैसे ही मेरे से आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़िएगा तो मैं ये आंसर बता दूंगा कि C2 क्यों लिखाया, क्योंकि इसका इम्पीडेंस होता है 1/CS, या फिर फेजर एनालिसिस पढ़िएगा तो वहाँ पर अपने आप पता चल जाएगा। अभी हम नहीं बता सकते हैं, बट ये चीज़ बाद में अपने आप पता चल जाएगा। हमारा बहुत सारा ऐसा डाउट है ना जो अभी नहीं बता सकते, उसका रीज़न ये नहीं है कि हमको नहीं आता या आप नहीं समझ सकते, ये दोनों गलत है। आप समझ सकते हैं, हमको आता भी है, बट ये सही टाइम नहीं है। जैसे शुरू में आपको वो चीज़ नहीं बता सकते हैं जो चीज़ फर्दर यूज होगा, मगर बाद में क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते ना आपको ये चीज़ फील हो जाएगा ना कि वहाँ पर सर ऐसा बोले थे कि यहाँ समझ में आ जाएगा। तो अब जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाएंगे सिग्नल सिस्टम में तो उस समय अपने आप पता चल जाएगा ना कि ये क्यों C2 लिखा गया, बट लिखा गया C2 क्या हो जाएगा इंटू C1 प्लस C2, और V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा V टाइम्स ऑफ C1 डिवाइडेड बटा C1 प्लस C2। इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो अनदर ब्रांच का कैपेसिटेंस होना चाहिए। ये सब रूल तभी वैलिड है ना जब ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में कब कनेक्टेड होता है, जब दोनों एलिमेंट एक सिंगल नोड से कनेक्टेड होता है। व्हेन टू एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन एंड ओनली देन बोथ आर इन सीरीज, सिंगल नोड, और दोनों में क्या करंट फ्लो होगा, सेम। यदि हम फोर्थ वन देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी लगा हुआ है, दो सीरीज में कंडक्टेंस लगा हुआ है, तब कैसे लगा सकते हैं। जी क्या होता है, 1 बटा रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V, ये क्या है G1, ये क्या है G2, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2, राइट। अब हमें क्या निकालना है, V1 V2 G1 G2। इसका यूनिट क्या होगा, महो, इसका यूनिट क्या होगा, महो, इसका यूनिट क्या होगा, फैरेड, इसका यूनिट क्या होगा, फैरेड, इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी, इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी, इसका यूनिट क्या होगा, ओम, इसका यूनिट क्या होगा, ओम। तो यदि हम V1 को लिखे तो V1 क्या होगा हमारा, V1 क्या होगा, तो V1 होगा V1 होगा किसके बराबर, V1 होगा V टाइम्स ऑफ G2 कैपेसिटेंस डिवाइडेड बटा G1 प्लस G2, और V2 हो जाएगा V टाइम्स ऑफ G1 डिवाइडेड बटा G1 प्लस G2। यहाँ पर देखिए, द नेचर ऑफ वोल्टेज डिवीजन इस रजिस्टर एंड इंडक्टर इज सेम, द नेचर ऑफ वोल्टेज डिवीजन फॉर कैपेसिटर एंड कंडक्टेंस इज सेम। इस पॉइंट को लिखा जाए, द नेचर ऑफ वोल्टेज डिवीजन फॉर रजिस्टर एंड इंडक्टर इज सेम एंड द नेचर ऑफ वोल्टेज डिवीजन फॉर कैपेसिटर एंड कंडक्टेंस इज सेम।
तो आपको क्या याद रखना है, रजिस्टर और इंडक्टर सेम जैसा वोल्टेज डिवीजन करता है, कंडक्टेंस और कैपेसिटर सेम करता है। इसके बाद तो आपको सब कुछ याद हो गया। तो ये हमारा वोल्टेज डिवीजन का सिंपली रूल रहा, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवीजन के बारे में हुआ। अब वोल्टेज डिवीजन कब अप्लीकेबल है, तो वोल्टेज डिवीजन अप्लीकेबल है व्हेन बोथ एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, आइदर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और कंडक्टेंस, ठीक है। तो कोई भी रहे इसमें, तो ये हमारा रूल होगा। तो इस वोल्टेज डिवीजन को कॉपी कीजिए। नेक्स्ट जो रूल होगा दैट इज करंट डिवीजन। करंट डिवीजन को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ऑफ कीजिए।